प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लाया हूं एक पाठ का विवरण, व्याख्या, वाचन और उससे संबंधित पाठ्य सामग्री। पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ रहे थे वह सुबह कभी तो आएगी, तो आज की वीडियो में प्रस्तुत है उस पाठ का दूसरा भाग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा बच्चों कि भोपाल गैस त्रासदी के अंतर्गत बहुत सारे लोगों की जान गई और कई लोग अपंग हो गए, विकलांग हो गए, और उन्हीं में से एक थी सलमा। सलमा को बचपन से ही बीमारियों ने घेर रखा था और उससे कई बीमारियां हुई। उसकी सांस बुरी तरह फूलती थी, गले के अंदर से खून निकलता था और उसके देह पर, उसके शरीर पर धब्बे थे, लाल लाल धब्बे थे, छाले पड़े हुए थे पैरों में और उसको चलने में दिक्कत होती थी। और उसके पिताजी का देहांत हो गया था, निधन हो गया था उसी दुर्घटना में। माँ मानसिक रूप से अच्छी नहीं थी, उसे पिताजी के पैरों की आहट मिलती थी और वह परेशान रहती थी। धीरे धीरे माँ ने अपनी हालत को संभाला और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। आइए देखते हैं इस वीडियो में अगला भाग। मेरे अब्बू की एक दुकान थी। किसी ने उन्हें समझा बुझाकर वह दुकान 500 रुपए में बिकवा दी। जब तक वह पैसा चला हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कितनी जगहों पर गईं, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ता। इस पर देखेंगे, मेरी अब्बू की एक दुकान थी। जो उनके पिताजी थे जो इस दुर्घटना में मर गए, तो उनकी एक दुकान थी। अब उनके मर जाने के बाद किसी ने समझा बुझा करके वह दुकान कितने 500 रुपए में बिकवा दी। 500 रुपए में दुकान बेच दी गई, सेल हो गई दुकान। जब तक वह पैसा चला, 500 रुपए जब तक थे, हमें खाने को मिला। घर में खाने के लिए उसी पैसे से इंतजाम होता था। फिर मेरी अम्मी कितनी जगहों पर गई। उसके बाद उसकी अम्मी कितनी जगहों पर गई, हर जान पहचान वालों के पास, हर लोगों के पास जाकर के उधार मांग करके काम करती थी, भोजन का खर्च चलाती थी। उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ता, वो दूसरों के घर काम भी करती थी। इस तरीके से उनका जीवन यापन होता था। इस पर मेरी सेहत ने मेरी अम्मी से इतना खर्च करवाया है। उसके इतना होने के बाद भी मेरी सेहत, मेरे जो सलमा है उसके हेल्थ ने मेरी अम्मी से इतना खर्च करवाया है। अम्मी उसके हेल्थ के लिए, उसके सेहत के लिए बहुत पैसे खर्च करती थी। मैं हमेशा से ही बीमार हूँ। मैं वो शुरू से ही, बचपन से ही बीमार रहती थी सलमा। मेरी एक जुड़वा बहन है, उसकी एक ट्विन सिस्टर है जो बिल्कुल ठीक है, जो क्वाइट हेल्दी है, वो बहुत ही अच्छी है। मेरी अम्मी चिल्ला पड़ती थी कि वह मेरे इतने बीमार रहने और इतने पैसे खर्च करवाने से तंग आ गई है। वो चिल्लाती थी, उसकी मम्मी, उसको बीमार देख करके हमेशा, कि वह उसके बीमार रहने से, हमेशा बीमार रहने और पैसे खर्च करने से वह तंग आ गई है, मतलब वो परेशान हो गई हैं। हमेशा पैसे उनको इसके लिए खर्च करने पड़ते हैं। एक बार की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएं। वह डॉक्टर अच्छा माना जाता है। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, जो सलमा थी बहुत बीमार हो गई, तो अम्मी से किसी ने कहा, उसकी माँ से किसी ने कहा कि एक प्राइवेट डॉक्टर है, उनके पास ले जाइए। जो डॉक्टर था वो बहुत ही अच्छा था, माना जाता था, मतलब उसका रेपुटेशन बहुत ही अच्छा था। वो बहुत अच्छा कार्य करता था, काम करता था, इलाज करता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। अब उस लोगों की सलाह पर सलमा को नर्सिंग होम में ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं मरने ही वाली हूँ। डॉक्टर ने बताया कि सलमा जो है, इसकी हालत खराब है, ये मर जाएगी और मेरे इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्चा ही 250 रुपए हर दिन का आएगा, इलाज का अलग।
तो डॉक्टर ने कहा कि उसके इलाज के लिए जो नर्सिंग रूम में के बिस्तर मतलब बेड चार्ज, बिस्तर का खर्चा मतलब बेड चार्ज, बेड का चार्ज ही 250 रुपए हर दिन का आएगा, 250 रुपीज हर दिन का आएगा। अब सोचिए उसकी दुकान पूरी 500 रुपए में बेच दी गई और यहाँ पर एक दिन का खर्चा कितना आएगा बेड का, सिर्फ बेड का आएगा 250 रुपए पर डे। इलाज का अलग मतलब ट्रीटमेंट का अलग पैसा लगेगा, ये 250 रुपए पर डे बेड का चार्ज है। मेरी माँ ने उन्हें बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सलमा की माँ ने बताया कि वह बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना पैसा दे पाए। तब उसने कहा कि मुझे घर ले जाएं। डॉक्टर ने कह दिया कि तो आप इसको घर ले जाइए, पर वह नहीं मानी। माँ ने इसे स्वीकार नहीं किया। मदर डिडंट एक्सेप्ट इट। माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं वहीं पड़ी रहती, सलमा वहीं पर रहती थी जब तक कि दोपहर को वह न आती। माँ हर रोज दोपहर को आती थी। मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ से पैसे लाती। सलमा को यह नहीं मालूम था कि उसकी माँ पैसे कहाँ से ला रही है, पर वह मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा ही लेती। लेकिन माँ उसकी थी तो वो उसके लिए पैसे, इतनी गरीबी में भी इतने महंगे इलाज के लिए पैसे, इतने कॉस्टली ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे इकट्ठा जुटा लेना मतलब इकट्ठा कर लेती थी, कलेक्ट कर लेती थी। अब मैं आयुर्वेद की दवाई लेने लगी हूँ। अब मैं आयुर्वेद की दवाएं लेने लगी हूँ और उससे मुझे काफी आराम है। सलमा बता रही है कि उसने अब वो क्या करती है, आयुर्वेद की दवाइयाँ लेती है और उससे उसको काफी आराम है, रिलीफ है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं। जिसके पाँव में जो उसके पैर है उसमें छाले थे ना, सोर्स घाव, तो वो सूख रहे हैं, अब वो ठीक हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। पसलियों का दर्द चला गया। पसलियों में रिब्स का जो पेन था वो चला गया है। चेहरे की सूजन, स्वेलिंग ऑफ फेस, जो उसके चेहरे में सूजन थी, वो सिर दर्द, बदन दर्द और गले से खून बहना बंद हो गया है। ऑल दिस थिंग्स स्टॉप्ड। स्वेलिंग ऑफ फेस और सिर दर्द में हेडेक, बदन दर्द बॉडी पेन और गले से खून बहना, जो ब्लीडिंग होती थी उसके गले में, थ्रोट में, इनसाइड द थ्रोट, वो भी बंद हो गया है। अब मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं इतनी खुश रहती हूँ, मैं तो अब जीना चाहती हूँ। तो यहाँ पर सलमा कहती है कि उसे अब पहली बार लगने लगा है कि वो ठीक हो जाएगी। उसे मालूम है, मैं यह जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। उसे मालूम है कि अभी उसे बहुत दूर जाना है, मतलब इतना जल्दी वो इन सब चीजों से नहीं उबर पाएगी। उसकी हालत इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। उसे बहुत दूर जाना है, उसे बहुत बड़ी जीवन में बहुत कुछ करना है। उसे आशाएं मिल गई हैं, उसे होप आ गया है। शी बिकम होपफुल। मैं इतनी खुश रहती हूँ, अब वो बहुत खुश रहती है। मैं तो अब जीना चाहती हूँ। अब उसे जीने की उम्मीद हो गई है, अब वह जीना चाहती है। अब उसे जीवन में नई सुबह, वह सुबह कभी तो आएगी। जो जीवन में उसके उजाला आना था वह धीरे धीरे आने लगा है। सूरज, उसके जीवन का जो सूरज है वो धीरे धीरे दिखने लगा है और एक दिन आएगा कि वह जीवन में जरूर सफल होगी। यह जो पाठ था सलमा ने अपनी यादों पर लिखा था। उसने अपने जीवन के कष्ट को यहाँ पर साझा किया। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लोगों के दर्द के बारे में आपने भी समझा होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।